ये है माइनक्राफ्ट की दुनिया और आज मैं तुम्हें लेके जाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के इतिहास में। आखिर माइनक्राफ्ट की शुरुआत हुई कहाँ से थी और क्यों माइनक्राफ्ट के अंत में हमें एंडर ड्रैगन को मारना पड़ता है। ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलो चलते हैं माइनक्राफ्ट के इतिहास में। माइनक्राफ्ट की कहानी जानने के लिए हमें एकदम शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं इस इतिहास के एकदम शुरुआत में जाने वाला हूँ। ये कहानी शुरू होती है स्टीव और एलेक्स के आने से कई सालों पहले, जब यहाँ पर कुछ विलेजर्स रहा करते थे। ये एक ऐसे विलेजर्स थे जो कि नॉर्मल फार्मिंग करते थे और अपनी इस ज़िंदगी को इसी तरीके से बिताते थे। एक दिन इन्हें एक ऐसी चीज़ मिली जिसके बारे में ना तो ये पहले जानते थे और ना ही इन्होंने कभी इसे देखा था। ये था ऑब्सीडियन। यहाँ के विलेजर्स काफ़ी ज़्यादा समझदार थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। वो इस ऑब्सीडियन को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। ये एक नई खोज थी। सभी विलेजर निकल पड़े इसकी पूरी खोज पर और जानना शुरू करा कि आखिर ये है क्या। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक विलेजर ने कुछ डायमंड्स के साथ इस ऑब्सीडियन को रखा, जिससे कि एक टेबल बनी जिसका नाम था एन्चेंटिंग टेबल। और ये एन्चेंटिंग टेबल इन्हें कुछ मंत्र देती थी, कुछ ऐसे मंत्र जो कि इनके हथियार को, इनकी पावर को काफ़ी हद तक बढ़ा देती थी। इन विलेजर्स को ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। ये एक नई तरीके की खोज थी। ये एन्चेंटिंग टेबल इन्हें काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ तो देती थी, लेकिन इसके बदले में ये इनकी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा रख लेती थी, जिसके कारण यहाँ के सारे विलेजर्स अपनी आत्माओं को गंवाते जा रहे थे और धीरे धीरे करके सारे विलेजर्स यहाँ पर मरते जा रहे थे। यहाँ पर सभी इस ऑब्सीडियन के बारे में और भी जानकारी ढूंढ रहे थे। तभी एक विलेजर ने इन ऑब्सीडियंस को कुछ इस तरीके से रखा कि वहाँ पर अचानक से जादू हो उठा। इन ऑब्सीडियंस के बीच में से एक दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता बन चुका था। ये एक ऐसा रास्ता था जो कि पाताल लोक तक जाता था। इस जगह पर इन्हें अपनी आत्मा को वापस लाने का एक तरीका मिल चुका था। यहाँ पर कई तरीके के अलग जानवर थे। यहाँ पर कुछ ऐसे जानवर थे जिन्हें मारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। यहाँ के सारे विलेजर्स बन चुके थे एन्चेंटर, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा जादू करना जानते थे। इस एन्चेंटिंग टेबल की मदद से ये सब काफ़ी ज़्यादा जादू सीख चुके थे। अब ये विलेजर्स काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ लेने के लिए इस नीदर पोर्टल लैंड में ही रहने लगे, जिसके कारण इन्होंने इस नीदर पोर्टल लैंड को काफ़ी हद तक बदल दिया था। इन्होंने इस पाताल लोक में काफ़ी सारी जगहें बना दी थी। इस जगह पर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बना दी थी। इन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारी गुफाएँ और भी चीज़ें यहाँ पर बना दी थी। पर यह जगह खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं थी, इसीलिए ये लोग यहाँ से बाहर तो निकल गए थे, लेकिन इन्होंने इस जगह को पूरी तरीके से तोड़ दिया था। अब ये अपनी असली दुनिया में वापस आ चुके थे और इन्हें कुछ दिनों बाद एक ऐसी चीज़ दिखी। इन्हें एक ऐसा जानवर दिखा जिसे तो ना तो इन्होंने पहले कभी देखा था और ना ही ये इसे जानते थे। ये था एंडरमैन और इसने अपने हाथ में कुछ सामान भी ले रखा था। इन्होंने नोटिस करा कि वो कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये करना क्या चाहता है। इन्होंने इस एंडरमैन को काफ़ी ही हिम्मत करके मारने की कोशिश करी, तो इन्हें उसमें से एक चीज़ मिली जो थी एंडर पर्ल। इन्होंने देखा कि इस दुनिया में काफ़ी सारे एंडरमैन हैं, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन्हें मारने से ये एंडर पर्ल क्यों मिल रहा है और इस एंडर पर्ल का काम क्या है। इन्होंने एंडरमैन को समझने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी और इसके स्वभाव को भी काफ़ी हद तक नोटिस करा। उसके बाद इन्हें पता चला कि ये कुछ बनाना चाहता है। फिर इन्हें याद आता है कि इन्होंने एक ऐसा ही क्रिएचर नीदर पोर्टल लैंड में भी देखा था। धीरे धीरे विलेजर्स को समझ में आने लगा कि एंडरमैन उनसे बनवाना चाहता है एक एंड पोर्टल और आखिरकार इनका एंड पोर्टल बनकर तैयार था। तो ये विलेजर्स इस जगह पर जा चुके थे और जब ये इस जगह पर गए, इन्होंने देखा यहाँ पर काफ़ी सारे एंडरमैन हैं। ये इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे और इन्होंने हवा में एक उड़ती हुई चीज़ देखी जो थी एंडर ड्रैगन। इस एंड पोर्टल में सभी विलेजर्स नहीं गए थे, जो विलेजर्स बाहर ही रह गए थे। उन्हें जब ये लगने लगा कि कोई भी विलेजर अब वापस नहीं आ रहा है, तो उन्होंने इस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया और इन्होंने इस नीदर को भी हमेशा के लिए तोड़ दिया।
उस एंडर ड्रैगन ने उस एंड पोर्टल में गए सभी विलेजर्स को वहाँ पे मार दिया। इन विलेजर्स ने डिसाइड करा कि अब वो इन सारी चीज़ों को भूल जाएंगे और एक आम जिंदगी बिताएंगे। तो ये थी माइनक्राफ्ट के इतिहास की कहानी। आई होप तुम्हें माइनक्राफ्ट के इतिहास की कहानी पसंद आई हो। अगर तुम्हें पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। हम ऐसी स्टोरीज़ और भी लेकर आएंगे। अभी एलेक्स और स्टीव की स्टोरी बाकी है जो कि हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।